और हम लोग हैं, हम लोग सब कोई मोदी जी के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ाई भी करेंगे और तलवार भी उठाएंगे। हम महिलाएं भी तलवार उठा के चलने को तैयार हैं। ये कि जब देश का मुद्दा आना चाहिए तो यहाँ पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश के मुद्दे पे सभी पार्टियों को एक होना चाहिए और ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस के जो किए हैं, ये उनकी हीन भावना दिखाती है। हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री पे भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। भारत और पाकिस्तान में अंतर क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक नेगेटिव एनर्जी है जो हमेशा नेगेटिविटी को लेके चलता है। भारत हमेशा पाकिस्तान से जीता है और एक तरीके से जीता है। उसे अगर कुछ लोगों को मार गिराना होता तो अब तक वो कर चुका होता। भारत जब भी कुछ करता है तो कुछ सोच समझ के और वो आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की नीयत से आगे बढ़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के खिलाफ जो बहुत सी चीज़ें की, जैसे उन्होंने जल रोका और कई कमेटी से उनको हटा दिया पाकिस्तान को, यहाँ से दूतावास जो वापस चले गए। ये सब भी एक तरीके का वार है जो उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहा है, सामाजिक रूप से कमज़ोर कर रहा है। पाकिस्तान की जो मंशा है वो सामने आ चुकी है, सारे विश्व ने देखा है और भारत जो भी करेगा अभी वो सामने आएगा और मुंह तोड़ जवाब के साथ रहेगा। अच्छा, लगातार बयानबाजी हो रही है, बताइए। फारूक अब्दुल्ला वहीं के हैं जी, उन्होंने तो ये बयान दे दिया कि परमाणु बम अगर भारत के पास है तो परमाणु बम पाकिस्तान के भी पास है। तो ये क्या दर्शाता है ऐसा बयान? मैं फिर से वही कहूँगा, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उसके बावजूद ऐसा बयान। मैं फिर से यही कहूँगा कि इस मुद्दे पे देश के साथ उनको होना चाहिए और पब्लिक में इस तरीके की बयानबाजी करके वो अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। अजय राय जी अभी जो है कि राफेल का वो लेकर के नींबू मिर्च नीचे इस तरह से कर रहे हैं, तो ये उनका ये कहना है कि राफेल किस दिन के लिए खरीदा गया था, उसे क्या रखने के लिए खरीदा गया है? देखिए, भारत को जब जरूरत पड़ी है उसने सभी हथियारों को, सभी चीज़ों को इस्तेमाल किया है और भारत और पाकिस्तान के अंतर को मैं फिर से कहूँगा, इस अंतर को इन लोगों को समझना होगा। भारत को हमेशा दो लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक बाहरी वालों से, एक अपने घर में ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो भारत हर परिस्थिति में जीता है, आगे भी जीतेगा। हमें हमारे प्रधानमंत्री पे पूर्ण भरोसा है। धर्म पूछ के मारा जाता है। महिलाओं की 2 दिन पहले शादी हुई, कुछ लोगों की कुछ महीने पहले शादियां हुई, उसके बाद उनको जिस तरीके से उनके साथ हुआ, उनके पति को मारा गया और उनसे ये कह दिया गया कि जाओ मोदी को बता देना। तो मोदी को बताया गया, लोग आके बताए भी और जैसा उन लोगों ने कहा था उसका बहुत अच्छा उन्होंने जवाब भी दिया है और देंगे भी और दे भी रहे हैं। और हम लोग हैं, हम लोग सब कोई मोदी जी के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ाई भी करेंगे और तलवार भी उठाएंगे। हम महिलाएं भी तलवार उठा के चलने को तैयार हैं। हमारे साथ संतोषी शुक्ला जी भी हैं जो कि समाज सेविका हैं, और आप किस तरीके से देखती हैं और क्या अब आगे होना चाहिए? और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, ऐसी घटना की किसी ने कभी कोई कल्पना नहीं की होगी। बहुत सारे सपने जो है सजो करके वहाँ पे लोग पहुँचे होंगे और क्षण भर में वहाँ की जो सीन थी वो बदल गई। तो ये घटनाएं जो महिलाएं फेस कर रही हैं उनकी एक हम लोग कह भी नहीं सकते, जो उनके ऊपर बीत रही है वही समझ रही हैं। तो मातृशक्ति जो है साथ है और मैं प्रधानमंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहूँगी कि वहाँ पे जो लोग पहुँचे, नैतिक बयानबाजी जो होती है उसमें भुगतना तो जनता को पड़ता है ना। जी, तो बिल्कुल। हाँ, देखिए, राजनीतिक बयानबाजी जो होती है वो राजनेता को समझना चाहिए कि इसका असर हमारी जनता पे क्या पड़ेगा। और जब देश का मुद्दा हो तो हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसमें आपस में मतभेद हो। देश के मुद्दे पे हमें हमेशा साथ रहना चाहिए और अगर किसी नेशन फर्स्ट और अगर किसी प्रकार का आतंकवाद हमारे देश में हो रहा है, जो कि विगत पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा था और बीच में चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है, तो ये इसके लिए हमें फिर से एकजुट होकर के काम करना चाहिए और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये लोग हमारे साथ हैं और लगातार जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी हम खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।